दो प्लेन मिरर है, इन प्लेन मिरर्स के बीच का टोटल एंगल 120 है और एक ऑब्जेक्ट इससे 45 डिग्री एंगल पे रखा है मिरर 1 से। बता हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड। फाइंड acute angle between first image in M1 and first image in M2। चलो बनाओ। 30। Yes sir, 30 degree। Yes sir, 3 इमेज बने। M1 M2 फर्स्ट M1 के अंदर क्या ये टोटल एंगल कितना है 75 डिग्री। Yes sir। 75 और ये हो गया 45। Sir, M1 के साथ 45। हाँ अच्छा M1 के साथ उल्टा हो गया ना, 45 और 75। ठीक है, अब देखो 45 में 120 जोड़ा तो कितना हो गया 165 और इसमें 120 जोड़ा तो 195, तो होगा नहीं। 185 नहीं होगा। हो गया। तो जो हम लोगों के पास फर्स्ट इमेज है, एक इमेज है यहाँ से 45 डिग्री पे और एक इमेज यहाँ से है 75 डिग्री पे। 75 मतलब 120 प्लस 75, 120 प्लस 75 हो गया 195। Yes sir। ठीक है, ये हो गया। ये कितना डिग्री हो गया भाई, ये 15 डिग्री हो गया ना। Yes sir, 15 डिग्री। अब उसके बाद इनके बीच का एंगल निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है। 90 से तो बड़ा आएगा ना। Yes sir। तो एक्यूट तो नहीं होगा ना। चलो ठीक है, फाइंड बस छोड़ देते हैं ना। फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट इमेज इन M1 एंड सेकंड इमेज M2। ओके, हाउ मच एंगल दिस इज, ये 45 और ये तो 120 आ रहा ना। 120 आया सबका। बनाया जी अंशु कुमार, अभी भी बना रहा। अब तुम बना दिया तो तुम छाप रहा। छाप नहीं रहे सर, मतलब समझ। अच्छा चलिए, तो छोटा छोटा सेक्शन है उसको खत्म कर। रोटेशन ऑफ reflected light when plane mirror is rotated। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन प्लेन मिरर इज रोटेटेड, जब आपका प्लेन मिरर घूमेगा तो उस वजह से कितना रोटेशन होगा, यू हैव टू एग्जामिन दैट। अभी जरा गौर करना। मान लो हम लोगों के पास ये एक प्लेन मिरर है, फिगर में ही आंसर आएगा, सो बी केयरफुल, केवल फिगर पे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और ये इसका नॉर्मल, यहां पे गिरा कोई एक इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट करके चला इधर, रिफ्लेक्टेड। यहां से एंगल है आई, तो ये भी एंगल आई ही है। अब जरा गौर करना, मान लो इस मिरर को हम रोटेट कर देते हैं, इस मिरर को हम घुमा देते हैं बाय एन एंगल थीटा। इस मिरर को हम लोग रोटेट कर देते हैं बाय एन एंगल थीटा। देखिएगा ये येलो वाला, ये रहा मिरर का नया पोजीशन। मिरर इस डायरेक्शन में घूम गया है थीटा, तो क्या ये नॉर्मल थीटा से घूम जाएगा? अब बताओ तो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई प्लस थीटा, ये दोनों मिलके है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। Yes sir। तो मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जाएगा
रिफ्लेक्टेड लाइट का नया पाथ, तो क्या नॉर्मल से उसका टोटल एंगल थीटा प्लस आई बनेगा? यस सर। हम लोग का काम है कि जब मिरर को हम थीटा से घुमाएं, तो आखिर ये कितने एंगल पे घुमा, हम लोग को यही फाइंड आउट करना है कि ये कितने एंगल पे घुमा, हम लोग को यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा सुनना और समझना, सब एंगल देखो, सबको ये एंगल देखो। क्या यहाँ का एंगल, ये वाला एंगल कोई बताओ, ये एंगल कितना है? देख के फिगर बताओ कोई, ये एंगल कितना है? थीटा है ना, वो आई माइनस थीटा है। क्या बोलता है? यस सर। अब बताओ आई माइनस में कितना एंगल जोड़े कि थीटा प्लस आई हो जाए? क्या ये 2 थीटा एंगल जोड़े? यस सर। आई माइनस थीटा में जब 2 थीटा ऐड करेंगे तो आई प्लस थीटा बचेगा। सबको समझ में आया? यस। इसका मतलब ये है एक प्लेन मिरर is rotated by theta angle, then reflected light is rotated by 2 theta। अगर प्लेन मिरर थीटा से घुमाया जाएगा तो उसका रिफ्लेक्टेड लाइट 2 थीटा से घूमेगा। तो हम एक चीज और तुमको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं, ध्यान से सुनो। अगर थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लीजिए जैसे अगर हम प्लेन मिरर को ओमेगा से घुमा रहे हैं, प्लेन मिरर को ओमेगा से टर्न कर रहे हैं, तो क्या उसका रिफ्लेक्टेड लाइट 2 ओमेगा से घूमेगा? यस सर। अरे बोलो, समझा सब कोई? यस सर। तो अगर प्लेन मिरर ओमेगा से घूमेगा तो याद रखना उसका रिफ्लेक्टेड लाइट 2 ओमेगा से घूमेगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन ये है, ये एक सर्कुलर स्क्रीन था ऐसा, ये एक सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, ये एक सर्कुलर स्क्रीन। यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स है, और यहाँ पे एक मिरर है, लाइट का सोर्स है और यहाँ पे एक मिरर, ये एक प्लेन। तो ऑब्वियसली जो हो रहा होगा तुम समझो कि यहाँ से लाइट आ रहा होगा, टकरा के कहीं यहाँ पे इसका इमेज बन रहा होगा। सही जा रहे हैं? ठीक है। अगर ये 2 ओमेगा से घूमना स्टार्ट करे, अगर ये ओमेगा से घूमना स्टार्ट करे, तो जो सोर्स का इमेज है वो किधर मूव करेगा, ऊपर की नीचे? नीचे मूव करेगा। तुमको इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी बताना है, रेडियस है आप 2 ओमेगा आर। वेरी गुड, 2 ओमेगा। बिकॉज अगर ये ओमेगा से गिर रहा है, घूम रहा है एक्चुअली, तो इसका जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो 2 ओमेगा से घूम रहा है, और अगर 2 ओमेगा से घूम रहा है देन b विल बी इक्वल्स टू 2 ओमेगा इनटू r। सही है? यस सर। चलो भाई बढ़िया, नोट करो इसको अच्छे से। सर बोलो। सर I इक्वल टू R होता है, हम लोग जानते हैं। I इक्वल्स टू r होता है। पाथ ऑफ reflected light and angle of deviation। सिंपल सा, पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन समझ लो। मान लो हम लोग के पास ये एक प्लेन मिरर है और इसके ऊपर ये नॉर्मल है, आपका लाइट इस रास्ते से गिरा और ये ऐसे सीधा निकल गया।
अगर ये मिरर नहीं होता तो ये उसका पाथ था, लेकिन मिरर होने से ये इधर घूम गया, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। लेकिन अपने पाथ से ये जो घुमा है ये उसका एंगल ऑफ डिविएशन कहलाता है, एंड दैट कैन बी रिटन एज फिगर के हिसाब से जाओ भाई, क्या ये पाई माइनस आई माइनस आर है? Yes, sir. और बिकॉज आई और आर बराबर होता है तो तुम इसको चाहो तो पाई माइनस 2i या पाई माइनस 2r दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, जैसा डाटा रहेगा वैसा। क्या सही है? Sir. Yes, sir. तो पाथ से जो डिविएट करता है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक। अब जरा इसी चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में भी है ना आपके सामने रखा जाता है। जैसे देखो, मान लीजिए तुम्हारे पास दो मिरर दे दिया गया, ये एक प्लेन मिरर और ये एक दूसरा प्लेन मिरर, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे बोला गया कि देखो भाई ये 60 था ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल से एक रे आया। तो जो होगा उस चीज को समझो, और फिर बोला गया कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन व्हाट इज एंगल ऑफ डिविएशन? मेरा इसी का क्वेश्चन है। हाँ क्या बोले? तमाम जो डाउट में जो इसी से। अच्छा ठीक, तो ऐसा है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेगा ना। अब देख, जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 60 हो गया ना। Yes, sir. तो ये 60 पे रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगा कहीं, 60 पे रिफ्लेक्ट होके, समझे कि 30 60 60 फिर 30 इधर 30 ही बचना चाहिए। समवेयर लाइक दैट। अगर 30 करेंगे तो यहाँ पे 30 बनाना है। अरे यार ये तो बहुत उल्टा सीधा आगे की है। चलो कोई बात नहीं, जैसा आगे वैसा आगे। अब हम क्या करें, तो जरा गौर करना। अब जैसा बन गया, हम कुछ कर नहीं सकते, हम उतना सोचे नहीं थे। ये 60 पे जब तुम लेगा ना तो देख क्या हो रहा है, 60 ये 30, तो ये भी 30 होगा ना। तो पता है ये परपेंडिकुलर गिर जाएगा, और परपेंडिकुलर गिरेगा ना तो कहीं और नहीं जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी से वापस। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ? Yes, sir. अरे यार हम सोचे नहीं थे कि ऐसा बन जाएगा। अब एंगल जो लिए उससे आ गया, लेकिन समझ सबको इस जो बना हम उसको रफ नहीं करना चाहते, वो भी एक बहुत बढ़िया केस बन गया। यहाँ पे 30 पे आया तो ये टोटल जब इसका आप नॉर्मल ड्रॉ किए, ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60। तो जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आएगा ना वो मिरर के ऊपर 90 पे गिरेगा, तो जैसे गिरेगा उसी रास्ते वापस तो जाएगा, जब यहाँ टकराएगा तो फिर से वापस। सही जा रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब इंसिडेंट रे इधर था और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट में है। बताएगा कोई एंगल ऑफ डिविएशन क्या 180 है? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये तुम्हारा मिरर 1, ये तुम्हारा मिरर 2, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और एक रे इसके पैरेलल इंसिडेंट हुआ। ठीक है, बोला गया कि एंगल ऑफ डिविएशन बताओ, एंड सो ऑन सो। तो देख भाई यहाँ पे डाले नॉर्मल, ये थीटा है तो ये थीटा है, क्या ये 90 माइनस थीटा है? तो 90 माइनस थीटा पे लौटेगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा। अब देखो ये थीटा,
थोड़ा समझते जाना अच्छे से। ये सब फिगर का खेल है, ये सब में कुछ नया चीज नहीं बनता, फिगर बनता है। जरा गौर करना, थीटा थीटा तो के ये वाला वैल्यू कितना है बोलो? पाई माइनस 2 थीटा। पाई माइनस 2 थीटा। अब हम उसका वहां जगह कम है, हम थोड़ा नीचे बना लेते। देखना, ये एंगल जैसे तुम लोग बोल रहा है पाई माइनस 2 थीटा, तो ये कितना बचा बोलो? कितना बच गया? 2 थीटा माइनस पाई बाई 2। 2 थीटा माइनस पाई बाई 2, तो इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा ना? यस सर। 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 पे रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब जब यहां से ऐसे ये निकला तो एंगल्स पे खेल, सब एंगल पे खेल होता है। ठीक है, एंगल पे देखना जरा ध्यान से, सब एंगल को देखना केवल। ये आया यहां एक मिरर था, ये नॉर्मल था, यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां पहुंचा, यहां पे ये नॉर्मल था, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट करके इधर चला। हमको एंगल ऑफ डिविएशन चाहिए। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब है कि हमको ये वाला एंगल चाहिए। क्या सही बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये इंसिडेंट है और ये इमर्जेंट है, फाइनल इमर्जेंट। गौर से देखते चलना, गौर से देखते चलना भाई। ये 90, ये जो है वो कितना है? 2 थीटा माइनस 90, 2 थीटा माइनस 90। तो बताइए ये एंगल कितना हो? कितना होना चाहिए? 2 थीटा। 2 थीटा होना चाहिए, सही है ना? यस सर। ये तीनों जोड़ेंगे, ये तीनों जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए यार। तो 90 90 कट गया, 2 थीटा यहाँ कहाँ 180 है। कितना होगा बोलो? 90 माइनस 2 थीटा आ रहा है ना? माइनस 2 थीटा आएगा सर। माइनस टू थीटा। तो अब ये बचा हुआ टर्म कितना हो गया? 180 प्लस 2 थीटा। 180 प्लस 2 थीटा तो होगा नहीं, यहाँ माइनस का साइन मतलब एंगल से है अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा? अरे भाई इसका तो मैग्नीट्यूड 2 थीटा ही है ना। आप देख हो रहा क्या ना कि क्लॉकवाइज जो एंगल है वो थीटा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस आ गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिविएशन हो गया हम लोगों का पाई माइनस 2 थीटा। एंगल ऑफ डिविएशन बस सिंपल बात आप समझो ऐसे ही कि इंसिडेंट रे का जो पाथ है और इमर्जेंट रे का जो पाथ है उसके बीच का एंगल निकालना, और बाकी सिंपल ज्योमेट्री चलता है। सिंपल ज्योमेट्री जैसे चल रहा है बस वैसे एंगल बनाना, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा। आपको इस तरह से छोटा छोटा एंगल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको यूज करना पड़ेगा। कभी 4 एंगल आ गया तो 360 होता है, ये सब यूज करना पड़ेगा और वहां से आप आंसर निकालिए। नोट कीजिए बढ़िया से। रे डायग्राम बना के ऐसा क्वेश्चन बनता है, उसका कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं है। चलो देखो अगला, concept of length of mirror required to see full image of observer himself. To see full image of observer himself. यहाँ एक मिरर है, यहाँ एक
ऑब्जर्वर है, उसका आंख है, नाक है, कान है, सब है, हंस भी रहा है। वैसे तो हम ये दिखाने के लिए बनाए हैं, याद रखना ये उसका हेड है। अगर वो चाहता है कि अपना फुल इमेज देखे तो होगा क्या, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि हेड से रे निकले और टकराने के बाद आई में इंटर करे। क्या बोला, समझा? हेड से रे निकले, टकराने के बाद आई में इंटर करे, और पैर से रे निकले, देखो बीच में हम लिख रहे हैं, पैर से रे निकले और टकराने के बाद आई में इंटर करे, तभी ना वो अपना फुल इमेज देख पाएगा भाई। यस यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब हम इस चीज को बहुत सिंपल कर रहे हैं, आप उस चीज को देखिएगा और समझिएगा बहुत बहुत इजी वे से। इसको x लिखेंगे तो क्या x आएगा ये सिमिलर ट्रायंगल से? अरे यार ये x है तो ये भी तो x ही है। बोल बोल। सर ये बीच में जो लाइन है उसको काम कंफ्यूजन सर कौन सा है नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है क्या? अच्छा ठीक ठीक, विचित्र प्राणी बनाते हैं, ठीक समझ में आ जाएगा। वैसे भी विचित्र है ना, वैसे भी वो विचित्र ही है, कोई है थोड़ी ना। मान ले कोई एक आदमी है जिसका हेड यहाँ है, आई यहाँ है और पैर यहाँ है। ये हेड है, ये आई है, ये उसका लेग फिट है। थोड़ा ज्यादा दूर है, अब समझ में आया? ये भाई आई, ये हेड का लाइन, ये आई और हेड के बीच का लाइन, ये आई और फिट के बीच का है। अब देख, हेड से रे निकला, मिरर से टकराया और आई में इंटर किया, दिखेगा उसको हेड? हाँ दिखेगा सर। यस सर। पैर से रे निकला, टकराया, आई में इंटर किया, दिखेगा उसको रे? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। अब बता, ये वाला है x, तो क्या ये भी होगा x? यस सर। हाँ, और ये वाला है y, तो क्या ये भी होगा y? बोलो हाँ। यस सर। वेरी गुड। यस इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक y है, ऊपर में ये x है और नीचे ये y है। बोलो। यस सर। अब राइट वाला लेफ्ट वाला फिगर मिला लो, समझ गया? समझ गया। यस सर। वेरी गुड। अब जरा गौर कर, मैन का टोटल हाइट कितना? 2x + 2y। हाइट ऑफ मैन और ऑब्जर्वर इज 2x + 2y, सही है? यस। और बता कि मिनिमम मिरर का डायमेंशन यहां से यहां तक चाहिए, कम से कम तो इतना चाहिए ना। इसके ऊपर वाला यूजलेस है, इसके नीचे वाला यूजलेस, कम से कम इतना तो चाहिए। दिस इज मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, दिस इज मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। समझ में आया? तो हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मैन अगर दिया है तो याद रखना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर लिखे क्या? x + y। अब तुम जरा गौर करो कि क्या वो मिरर का जो मिनिमम लेंथ है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो है वो क्या हाइट ऑफ मैन का हाफ है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या वो इस बात पे डिपेंड करता है? क्या वो कहीं भी कैलकुलेशन में ये बात है क्या कि कितना डिस्टेंस पे मैन खड़ा है मिरर से? नहीं सर। इसी का बात पिछले दिन हम कर रहे थे, याद आया? यस सब किया सर। नहीं दिख रहा था पूरा। तो समझ गया ना, डी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है? सर। this is minimum length of
mirror required to see full image of observer and does not depends on position of observer with respect to mirror. ये पोजीशन से इंडिपेंडेंट. ड्रॉ दिस डायग्राम. तो अगर तुम 6 फीट का है तो कम से कम कितने हाइट का चाहिए मिरर लेंथ का? 3 फीट. कम से कम 3 फीट चाहिए, तभी तुम एक बार में अपना सर और पैर दोनों देख सकेगा. यस सर. यस सर. अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस का आंसर. मान लो यहां से यहां तक A है और यहां से यहां तक B है. ठीक है, तो ऑब्वियसली मिरर का लेंथ A प्लस B है. अच्छा, अगर हम A को बढ़ा दें, A को बढ़ा दें मतलब मिरर को ऊपर कर दें, मिरर को ऊपर कर दें, तो उसको सर दिखेगा कि पैर? सर. अगर मिरर को ऊपर कर दे तो सर दिखेगा. सही है. यस सर. और अगर मिरर को नीचे कर दे तो पैर दिखेगा. पैर दिखेगा. अगर मिनिमम लेंथ आप मिरर का यहां से यहां तक यूज करते हैं तो उसका पोजीशन भी बहुत संभाल के रखना पड़ता है. सर से थोड़ा ऊपर तक और पैर के यहाँ बीच में, तभी ना यहीं रखेंगे, तभी ना यहाँ का रे इसको ऐसे मिलेगा, नीचे का रे मिलेगा. अगर ये मिरर ऊपर शिफ्ट कर जाए तो उसको सर दिखेगा, पैर नहीं दिखेगा. और अगर ये मिरर नीचे शिफ्ट कर जाए तो उसको पैर दिखेगा, सर नहीं दिखेगा. सही है. तो ये सब चीज भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस में पूछा जाता है. ठीक है, चलो. और मिनिमम लेंथ ऑफ plane mirror, minimum length of plane mirror, so that observer can see image of wall behind observer. इस बार ऑब्जर्वर अपना इमेज नहीं देख रहा है. इस बार ऑब्जर्वर अपने पीछे जो वॉल है उसका इमेज देख रहा है. मान लो जैसे तुम रूम में बैठा है, तुम्हारे सामने वाले वॉल पे एक प्लेन मिरर लगा है और उस मिरर में तुम पीछे वाले वॉल का इमेज देखना चाहता है. क्या सिचुएशन समझा? तुम रूम में बैठा है, तुम्हारे सामने वाले वॉल पे एक मिरर लगा है और उस मिरर में तुम पीछे वाले वॉल, तुम्हारे बैक साइड में जो वॉल है उसका इमेज देखना चाहता है. क्लियर? ठीक. तो अब जरा देखो यहाँ भाई डायग्राम समझो. क्या बोला? पीछे घूम जाते हैं, टेंशन ही नहीं. हाँ, बात सही बोला. पढ़ाई जिस दिन से स्टार्ट हुई उसी दिन से टेंशन है, समझा? जिस दिन तुम छोड़ दिया, चाहे पीछे घूमो, आगे घूमो, ऊपर घूमो, सब टेंशन खत्म. जब से पढ़ाई आया है तब से टेंशन हुआ, पता नहीं क्या. नहीं, पीछे देखने के लिए कोई नहीं है, खाली दीवार देखने के लिए. हाँ, घूम जाए. मान ले यहां से यहां तक का ये वॉल है और ये हम लोगों का मिरर रहा और ये डिस्टेंस है. सपोज क्या करते हैं, इसको डी लिख देते हैं और वॉल का हाइट एच कर देते हैं. तुम्हारा ऑब्जर्वर कहीं बीच में खड़ा है, एग्जैक्ट बीच में.
ये है ऑब्जर्वर का आई। तो यहां से ले जाएगा, टकराएगा और यहां आएगा। सिमिलरली यहां से ले जाएगा, टकराएगा और यहां आएगा। क्या बोला, सही है? Yes, sir. चल भाई कैलकुलेशन में लग जा सब कोई, देख ले ध्यान से। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। ये x, ये थीटा, तो ये थीटा होगा। Yes, sir. जरा गौर करना, tan थीटा 2 बार लिख रहे हैं, tan थीटा 2 बार लिख रहे हैं। हाँ, x है, हमको ये x डैश निकालना है। फिर देख इसको हम y मान लेते हैं और हमको ये y डैश निकालना है, ये y डैश निकालना। ओके, यहां से मिरर का लेंथ हो जाएगा x डैश y डैश। Y equal to Y dash ही मिल लेना चाहिए। हाँ, बीच में खड़ा है तो Y equal to Y dash ही मिल लेना। है बीच में खड़ा इसलिए तो नहीं होगा, अगर वॉल पे खड़ा रहता तो होता, बट यहां से गया यहां आता तब ना बराबर होता। Yes sir, yes sir, yes sir। यार यहाँ एंगल फाइव, कहाँ पे जाएगा रेशियो सिमिलर ट्रायंगल से? हाँ तो सिंपल लिख देते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल छोड़ो, फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू, देख भाई सब कोई, tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाई d होगा। Yes sir, Yes, sir. और यही x प्लस बाई d बाई 2 होगा। yes sir। बोलो ठीक है? Yes कैसे sir। वो डिवाइड टू? हाँ, बीच में खड़ा है ना यार। अच्छा हाँ ठीक है सर। तो dt कट गया, x इज इक्वल्स टू 2x डैश। सिमिलरली tan phi लो, tan phi y by d is equals to y dash by d by 2, y by d is equals to y dash by d by 2, तो y equals to 2y dash। समझे क्या? Yes sir। हाँ, अब समझो ऐसे, वॉल का हाइट देखो, 2x plus 2y। height of wall is actually x plus x dash plus y dash। ठीक है, तुम अगर x dash y dash के टर्म में लिखना चाहो तो क्या यहाँ 2x dash plus x dash 2y dash plus y dash है, so 3 कॉमन x dash plus y dash होगा। Yes sir। ठीक है, और मिरर का लेंथ देखो, लेंथ ऑफ मिरर पे फोकस रहो, तो क्या वो x डैश प्लस y डैश है? Yes sir। Yes, sir. x डैश प्लस y डैश, हमको एक वर्ड लगा देना चाहिए, मिनिमम, कम से कम इतना चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर x डैश y डैश। दोनों में रिलेशन देखो, तुमको दोनों में रिलेशन देख रहा होगा Height by 3। कि लेंथ ऑफ, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर is nothing else but simply height of wall by 3। सही है? Yes sir। कम से कम 3 टाइम्स कम हाइट ऑफ वॉल का मिरर होना चाहिए, तभी पूरा का पूरा वॉल उस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। इज दिस क्लियर? Yes sir। क्या ये कैलकुलेशन ऑब्जर्वर के पोजीशन पे बेस्ट है? हाँ सर। बिल्कुल बेस्ट है। जरा गौर करना, अगर ये d बाई 2 पे था तब ना यहाँ 2x डैश और 2y डैश आया। Yes, Yes sir। अगर ये d बाई 3 पे होता, अगर ये d बाई 3 पे होता तो यहाँ 3x डैश और 3y डैश आता, तो yes. क्या यहाँ 4 होता? Yes। देखना समझना, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर with respect to mirror, length minimum required for mirror
to see full image of wall. जब ऑब्जर्वर d/2 पे होगा तो ये h/3 है। जब ऑब्जर्वर d/3 पे होगा तो याद रखना ये h/4 होगा। अगर ऑब्जर्वर d/5 पे होगा तो याद रखना ये h/5 होगा। सॉरी, d/4 पे होगा तो h/5 होगा। अगर ऑब्जर्वर d/n पे होगा तो याद रखना ये h/n+1 होगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. नोट करो फटाफट। हो गया जी? चलिए सुनिए ध्यान से। जब कभी भी आप प्लेन मिरर को इंसर्ट करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन है उसको है ना एकदम इक्वल डिस्टेंस पे आप फॉर्म करते हैं। लेकिन जब आप इससे मिरर सेक्शन का अगला टॉपिक उठाते हैं जिसको आप कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स, तो स्फेरिकल मिरर का कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है। तुम लोग जानते हो उसका फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। हम तुमको दिखा देते हैं बस, बाकी तो तुम डेफिनेशन जानता ही है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर बहुत आराम से पढ़ना, ठीक है? जब आपको लगता है ना आप सब जानते हैं तो ध्यान रखिए आप बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट बना के रखे होते हैं। नहीं जानते। नहीं, तुम बहुत बढ़िया विद्यार्थी, गुड, वेरी गुड। ये पता है मिलन बाबू क्या है? ये एक्चुअली गोल नहीं है, ये एक्चुअली है ना स्फेरिकल है। ये स्फेयर है, स्फेयर, ग्लास का स्फेयर। ये है ग्लास स्फेयर। इस ग्लास स्फेयर का अपना एक सेंटर है, इस ग्लास स्फेयर का अपना एक रेडियस है। ओके, अब तुम क्या करना, तुम इस ग्लास स्फेयर में से यहां एक पोर्शन कट कर लेना। सर कैसे काटेंगे सर? देख, वैसे मेरे हिसाब से बात करेगा तो तुमको ऐसे काटना है, लेकिन जब तुम उसको ऐसे काटेगा ना तो जो तुमको मिलेगा उसको भी देख ही लो। जब तुम उसको ऐसे काटेगा तो जो तुमको मिलेगा क्या वो ऐसा कटोरा शेप में होगा? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। फिर इसको क्या करो ना, ऐसे बाहर से सिल्वर कर दो। जब तुम इसको बाहर से सिल्वर कर देगा तो सिल्वरिंग इज लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। आप जब कॉनकेव मिरर कहते हैं ना, यही होता है। देख भैया, यह है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यह है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है इसका पोल। इज दिस क्लियर? यह पोल, यहां से यहां तक जो देखते हैं उसको आप कहते हैं एपर्चर। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, अब समझना, यहां से लेके यहां तक दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और नहीं होता, जिस बड़े स्फेयर का ये पोर्शन है, यहां से यहां तक भाई दोनों जगह एक साथ चल रहा है। Yes. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपको पता है इसमें एक और रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ एपर्चर।
रेडियस ऑफ एपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंस है ना? यस सर। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब क्या कर भाई, यहां से एक और कट कर ले, और पहले यहां बना लेते थे। इस बार जब तुम कट किया और उसको बाहर से गलत, अंदर से सिल्वर कर दिए, अंदर से सिल्वर कर दिया, हाँ। Then it is called convex mirror. ये convex mirror, और सब चीज सेम, ठीक है, सब चीज सेम। ये रहा पोल, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका एपर्चर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहीं कोई दिक्कत समझने में? तो ये है हम लोग का एपर्चर, ये हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ एपर्चर, और ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो समझा सब? ठीक, तो ये याद रखना। हाँ बोलो। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो सर एपर्चर का एंड से स्टार्ट होगा ना? क्या बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वहां से होगा, एकदम अंदर जो। हाँ 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 बिल्कुल। तो ये मिरर जो है ना, उसका जो कर्वेचर है वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। वैसे हम आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे जिसमें दोनों का रिलेशन आता है। आप ये डिस्टेंस के लिए ना परेशान हैं, यस सर। तो वो आपको हम रिलेशन में दिखा देंगे, वो थीटा के साथ रिलेशन बनता है, ठीक है। बोलो फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? आपका तो ध्यान रखना, ये हाफ वाला जो रिलेशन बोला ना वो लिमिटेड है, वो बहुत कम, मतलब बहुत क्या बोले, कंपटीशन लेवल में नहीं आता वो। जनरली जो तुम छोटा मोटा न्यूमेरिकल बनाता उसमें आता है, जबकि उसका रिलेशन कुछ और होता है, तो उस समय आएगा, वो बात हम लोग कर लेंगे। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। क्या सब कोई आप लोग फोकल लेंथ जानते हैं? फोकल लेंथ क्या होता है? यस सर। क्या होता है फोकल लेंथ? मतलब सो द पॉइंट से अच्छा, फोकस क्या होता है? फोकस जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करने के बाद सारा रेज अपीयर या कन्वर्ज करे उस जगह को। Focus is the point on the principal axis on which those rays which are coming parallel to the principal axis after reflection either intersecting or appears to be intersecting। सही है? यस सर। उसको फोकस कहते हैं। देखिए कि अगले दिन बैठिएगा डेफिनेशन लिख लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं। सुन लो क्या क्या डेफिनेशन लिख के आना है फोकस का, फोकल लेंथ का, ये सब डेफिनेशन लिख के बैठना। यस सर। फोकस का, फोकल लेंथ का, और कुछ होता है क्या? अच्छा, साइन कन्वेंशन भी तुम लोग जानता है ना? यस सर। नहीं जानता है, कोई बात नहीं, वैसे हम साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज आप है ना पढ़ के आइएगा, मतलब लिख के आइएगा। मेन काम है ना, जब आपको ये सब बता लेंगे उसके बाद रे डायग्राम से स्टार्ट होगा, ठीक है।